बर्तन, जैकेट्स, क्लोथिंग, स्लीपिंग बैग। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है रोहन खंडूजा। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, बट मेरा एक पैर हमेशा पहाड़ों में ही रहता है। आमतौर पे जब भी मैं ट्रैक पे निकलता हूँ, कुछ इसी तरह अपना बोरिया बिस्तरा घर पूरा लेके साथ चलता हूँ। बट मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से मेरी क्वालिटी का सफरिंग बन जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही ये रक्सैक बना लिया जाए और इसके साथ एक ऐसा आउटडोर इक्विपमेंट और अपैरल ब्रांड जो यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के 3 पिलर्स पे टिका हो। और वहीं से शुरुआत हुई ट्राइपोल की। मैं आपको आज बताऊंगा हमारे ट्राइपोल वॉकर प्रो के रक्सैक के बारे में। रितेश, आपने देखा कैसे सारा सामान रक्सैक के अंदर तो फिट आ ही जाता है। इसके साथ और बहुत भी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, और हैंडी आइटम्स को इजीली एक्सेस करने के लिए हमने दिए हैं यहाँ पे डेडिकेटेड पॉकेट्स ऑन ऑल द साइड्स। अनुपम, अगर आप कभी ट्रैक पे जाओगे तो आपको काफ़ी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये पोल, ये मैट और ये हाइड्रेशन ब्लैडर। इन सबको हैंग करने के लिए हमने दिए हैं स्पेशल अटैचमेंट्स। नमिता, आप काफी पम्प्ड अप लग रहे हो, आप तो ट्रैक पे पक्का ही जाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपकी बैक को सपोर्ट करेगी हमारी ये इंटरनल फ्रेम सिस्टम। नाइस। कुणाल, आप सोच रहे हो कि ये टिकेगा कि नहीं? ये रक्सैक आता है 5 साल की वारंटी के साथ। अमन, प्राइस की भी टेंशन नहीं है, ये प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है हमारे। 2017 में मैंने इस ब्रांड की जर्नी एक छोटे से कमरे को अपना बेस कैंप बना के करी थी। आज हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं और हम रक्सैक्स, बैकपैक्स के अलावा स्लीपिंग बैग्स, अपैरल और ऐसे काफ़ी सारे ट्रैवल एक्सेसरीज सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इंटरनेशनली भी इस ब्रांड को बेच रहे हैं। शार्क्स, मेरा विजन है कि ट्राइपोल को एक वन स्टॉप शॉप फॉर आउटडोर्स बनाने का, और उसके लिए मेरी आज की आस्क है रुपीज 1 CR को 1% इन इक्विटी। वाओ, 100 crore वैल्यूएशन। एक सेकंड सॉरी, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। इसका एक फीचर था, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेफ सिक्योर पॉकेट है जिसके अंदर आप सभी के चेक सेफ रहेंगे अगर पहुंचेंगे तो। आप यार ये बिजनेस को लेके काफी खुश लग रहे हो। यू लुक वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो इसके पहले क्या करते थे, थोड़ा बताइए यार। तो मैं दिल्ली से हूँ, स्कूलिंग सारी वहीं तक है, 12th तक वहीं पे था। फिर इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। अच्छा। तो एक ही कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, JP Morgan, इंटरव्यूज़ के लिए, और वही मैंने उसी में अप्लाई किया और वहीं पे हमारा हो गया। मैं CFA भी किया हुआ है। ओह नाइस। क्या किया JP Morgan? आई वॉज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अच्छा। 6-7 महीने रियाद में रहा, बट फिर वहाँ पे भी समझ नहीं आया। वापस दिल्ली आया, सोचा एक सबैटिकल लेता हूँ, थोड़ा टाइम, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। किस साल की बात है ये? 2017। पहाड़ों से प्यार कब से शुरू हुआ? पहाड़ों से प्यार तो थोड़ा और पहले शुरू हो गया था, बट ट्रैकिंग से प्यार शुरू हुआ 2016 में। तो जो 2 जॉब्स थी मेरे, उसके बीच में मैं एक बारी हिमाचल गया, धर्मशाला साइड पे। तो वहाँ से एक बहुत फेमस ट्रैक निकलता है, त्रिउंड ट्रैक। बट वहाँ पे बहुत रात को शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि बहुत फेमस और बहुत मेन स्ट्रीम ट्रैक हो चुका है। तो हमने सोचा थोड़ा और ऊपर होके आते हैं। तो फिर दिखा कि अच्छा, इसके बाद बहुत कुछ है जहाँ लोग नहीं जाते। फिर वहाँ जब चल रहे थे तो मुझे याद है आज भी कि ये कुछ अलग है। ये कभी नहीं ऐसा महसूस किया, ऐसा फील कभी नहीं उस किया। एक्सपीरियंस से ये प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया? ये सिर्फ 2016 में था ऐसे ही। फिर मैंने आके अपने बाकी दोस्तों को बताया कि यार ट्रैकिंग का ट्रिप बनाते हैं। तो एक दोस्त ने आइडिया दिया कि यार एवरेस्ट बेस कैंप चलते हैं, नेपाल चलते हैं। फिर वहाँ जब गए तो काफ़ी गियर खरीदना पड़ा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया या कुछ मिला नहीं, वहाँ पे किराए पे लेनी पड़ी काफ़ी चीज़ें, तो मज़ा सा नहीं आया। ऐसा लगा कि हाँ, गैप है मार्केट में। कब की बात है, कौन से साल? ये 2017। तो आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? 17 में ही। तो 7 साल से आप यही कर रहे हो? 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नाइस। आपने देखा होगा सीजन 3 में नेशनल माइल्स करके एक कंपनी थी जहां हम काफी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। 5 ने किया। ही इज राइट, इट वाज एन ऑल 5 शार्क डील। तो जब वो मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दी। बैकपैक्स इज बिकमिंग अ बिगर परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, एंड सो वो बहुत सारे बैकपैक्स और डिजाइन्स लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से ये अंडरस्टैंड करना है कि बैकपैक, रक्सैक, इसका मतलब व्हाट इज योर फोकस? फोकस रक्सैक पे ही रहा है, बट स्प्लिट जो है धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अभी 100% रक्सैक कर रहे थे पहले 1-2 साल, उसके बाद अब 70% पे आ गया होगा रक्सैक। तो धीरे धीरे बैकपैक्स में, बट बैकपैक्स भी ऐसा नहीं कि स्कूल बैग्स बना देंगे, बट लाइक ट्रैवल यूटिलिटी हो कि आपको छोटी ट्रैक में यूज़ करना है, आप तब भी कर पाओ। आपको टैक्टिकल बैग्स हैं, जो आर्मी की तरफ भी हमारा काफ़ी फोकस रहता है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी बड़े परचेजर्स हैं।
तो वैसे बैकपैक्स भी हमारे बनते रहे ताकि एक मिक्स सा बने, यूटिलिटी हो वेरी बैकपैक। इंटरेस्टिंग। प्रोडक्ट दिखाओगे थोड़े? हाँ जी, यस रोहन मुझे बैकपैक जरूर दिखाइए। श्योर। So this is a rucksack. Very nice. This is a backpack basically. हाँ, ये आप देख, रख सकते हो। इसमें कुछ अपैरल भी है। ओह नाइस। ओह वाह, ये तो चलो। ओह वाह, यू मेक दीज आल्सो? या ओह वाह, वो तो आपने दिखाया ही jacket नहीं। ए मुझे वो चाहिए, एक दिखाओ। वेरी नाइस। गुड है, गुड क्वालिटी। एक तरीका है इन तरह के प्रोडक्ट्स को असेस करने का उनकी जिप क्वालिटी, क्योंकि वही खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जैकेट तो बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स वेरी वेल डन। इसका भाव कितना होगा? इसका 1700। 1700, नॉट बैड एट ऑल। गुड क्वालिटी मैन। 1700 तो अच्छा है bro। इज वेरी गुड। हाँ हाँ। आपके SKU कितने हैं? अगर कपड़ों के साइजेस वगैरह भी ले लोगे तो 250 SKU हो जाते हैं। अच्छा, और ये कहाँ आप सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर ऑफलाइन चैनल्स हैं। रेशियो बता देंगे कि कितना ई कॉमर्स में है, कितना ऑफलाइन है? इंटरनेशनल 20% है, डोमेस्टिक 80% है, और 68% इज मार्केट प्लेसेस एंड 12% इज ऑफलाइन। तो ये मार्केट कितनी बड़ी हो रही है? जो इक्विपमेंट है उसके अराउंड 8500 करोड़ होगी, और जो अपैरल है उसके भी सिमिलरली 8000 करोड़, ऐसे कुछ और मार्केट बड़ी आपका होगी। कैसे डिवाइड होता है अपैरल में और एक्चुअली रेवेन्यू तो बताया नहीं। So revenue is 14.2 CR for last year, and which is not bad. और जो split है वो 70% रक्सैक से आ रहा है, 10% ये जो टैक्टिकल बैकपैक्स और बैकपैक्स आप देख रहे हैं उनसे आ रहा है, 6% हमारे वेस्ट पैक्स हैं, और 6% अपैरल है, और बाकी सब मिसलेनियस आइटम्स हैं। और उससे पहले क्या था FY23? 11 करोड़। और लास्ट 3 मंथ्स का क्या रहा? लास्ट 3 मंथ में एवरेज 1.6 CR आ रहा है। तो इस साल का क्या एस्टिमेट होगा आपका फुल ईयर सेल्स का? सोच रहे हैं 20 करोड़ के करने का। थोड़ा उसको डिटेल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि रेवेन्यू का कितना मार्जिन बनता है, कितना कॉस्ट होते हैं, क्या इबिटा बनता है? 1525 रुपये हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें हमारे 53% जो है कॉग्स हैं, तो 47% ग्रॉस प्रॉफिट आता है, 29% अप्रॉक्सीमेटली मार्केट प्लेस फीस इन सब चीज़ों में लगता है, 9% आपका एड्स में जाता है, 3% के ओवरहेड्स मान लो, 7-8% इबिटा बच जाता है। हाँ 6%। वेरी गुड। तो यार समझ में नहीं आ रही है एक बात, 6% अगर आपका इबिटा बचता है, दैट मीन्स 14 करोड़ आपने किया। हाँ जी। तो पिछले साल कितना कमाया? 1 करोड़ पे। नॉट इवन 1 करोड़, 70-80 लाख 70-80 रुपए लाख। है ना? Right. और इस साल आप कितना करोगे? 1.5 करोड़ करोगे। 1.25 करोड़ के तो आसपास। यार ये जो 100 करोड़ का आप जो टोटका लेके आए हो, वैल्यूएशन लेके आए हो, ये कहाँ से? मतलब ऐसे ही आपने जंप लगा के खींच लिया? प्रायर राउंड है? नहीं, कोई प्रायर राउंड नहीं है, इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। भाई वैल्यूएशन तो आपको आपने जो किया है उसका मिलेगा, तो उस पे 100 करोड़ का कैसे लगाया आदमी? लगा कर भी कैसे लगाया? मेनली टर्नओवर के बेसिस पे ही लगाया है, 5 times sales। 5 times सेल्स। अगर आपके पास कोई ऐसी पिच लेके आता तो आप क्या करते थे? और नंबर्स मांगते और डिटेल्स लेते। 5 साल में कितना नंबर करोगे? 3 साल में कितना? थोड़ा सेकंड लेयर बताइए। कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पुश में नहीं मारता, जैसे कुछ फंडिंग नहीं उठाते या कुछ नहीं करते, तो इस साल 20 करने का प्लान है और अगले साल 25 करने का प्लान है। तो यही तो बात है यार, यू आर ग्रोइंग 30-40% एवरी ईयर। कोई बड़ी बात नहीं है यार, जिंदगी निकल जाएगी, ये 100 करोड़ का धंधा नहीं बनेगा। इसीलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप लेने आए हैं। अब 7 साल जो कर सकता था, जितना कर सकते थे उतना कर लिया, अब देखना है कि आप इसको कैसे पुश कर सकते हैं। अगर और पैसे मिलते तो और ग्रो कर सकते थे। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट वर्किंग कैपिटल है बस। वर्किंग कैपिटल का कंस्ट्रेंट तो है ही, क्योंकि प्रॉफिटेबली चलाने के चक्कर में समझ थोड़ा गया। सा स्लो। बट इसमें तो बहुत सारे आजकल मॉडल्स खुल गए हैं, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाती है, डेट मिल जाता है। डेट ले रखा है थोड़ा बहुत। कितना? तो मेरे पास 1 CR की ओडी लिमिट है अभी, जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि 2 करोड़ तक लिमिट मिलती है आपको अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो। सीजीटी एमएससी स्कीम के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। तो 1 करोड़ की लिमिट 20% से लेके जब थोड़े लो सीजन आता है, जब थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है, तो 50-60 लाख तक भी यूज़ होने तो लग और जाता क्यों नहीं यूज करी? है। यूज़ कर रहे हैं हाफ ही यूज कर रहा है ना, तो 50%। बफर भी तो चाहिए, कुछ गड़बड़ होगी, फैक्ट्री चला रहे हैं तो रोज़ यही सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हो जाएगी। ये फैक्ट्री लगाने के पैसे कहाँ से आए थे? बहुत धीरे धीरे शुरू किया है, पहले सब ऑर्गेनिकली किया आपने? सब ऑर्गेनिकली किया है। आपके कितने पैसे लगाए आपने? मेरे पास 15 लाख थे अकाउंट में उस दिन। रोहन, और कौन सा ब्रांड है जिसको आप इंडिया में देखते हैं अपने कंपेटिटर जैसे? तो 3-4 टाइप के कंपेटिटर्स हैं। एक तो लेगेसी ब्रांड्स हैं, ये वाइल्डक्राफ्ट वगैरह, मैं उनको आपका कंपेटिटर नहीं मानता। वो अलग हो गए, वैसे हो गए। सिर्फ ये ऑनलाइन ब्रांड्स ही हैं। उसके बाद एक एडवेंचर वर्क्स करके ये क्या है? इंपोर्टर्स हैं, वो अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं? एडवेंचर वर्क्स है, जहाँ तक मुझे पता है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या स्केल है? कुछ आइडिया नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ने कुछ 15,000 करोड़ की मार्केट साइज होता है। अगर आपका साइज है 15 करोड़, एडवेंचर वर्क्स का आप जानते नहीं, कोई बड़े प्लेयर का आप नाम ले नहीं पाए, तो कौन है? मतलब हाउ इज दिस मार्केट? कौन बेच रहा है $2 बिलियन का माल? एक देहरादून की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी,
क्या नाम है? 3-4 प्लेयर्स हैं वहाँ पे। नहीं, कुणाल ने जब पूछा, आपने सिर्फ एक नाम लिया एडवेंचर वर्क्स। तो मैं वही शुरू कर रहा था कि ऑनलाइन कौन कर रहा है, वही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? माल तो जहाँ बिक रहा है, माल बिकता है, बट जनरली कहाँ बिकता है? पॉइंट ये हो रहा है कि ये लोग थे लेगेसी आर्मी यूनिट्स, तो ये जो आउटडोर इक्विपमेंट की मार्केट है, इसमें काफी बड़ा आर्मी का भी स्टेक है। I want to ask you one question. आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सक्सेसफुल रहा है, बिजनेस में घुसे, वहाँ भी 6% EBITDA, राइट, बूटस्ट्रैप्ड। मुझे आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग जानने के लिए एक फेलियर बताइए या वन सेटबैक इन लाइफ जिसने आपको और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनाया। गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो सॉफ्ट स्पोकननेस है, ये एक नुकसान हो जाता है इससे। मेरे ऐसे इन्वेस्टर के लिए So sweet. जो मेरे को सेटबैक जिन चीज़ों की वजह से मिला है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। या आई एग्री। Too compassionate also is not good. Too much aggression is also not good. इसमें भी एक बैलेंस लाना। I love the way जिस तरह से आपने मेरा फेलियर वाला क्वेश्चन आंसर किया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लगता है सिंपल, पर बड़े-बड़े इसमें फिसल जाते हैं। तो बहुत सादगी और ऑनेस्टी से आपने ये क्वेश्चन आंसर किया, मेरा दिल जीत लिया। हम आपके जैसे फाउंडर, जो आपकी पर्सनालिटी है, बिल्कुल इसको टाइटन कैपिटल में सॉफ्ट रॉकेट बोलते हैं। ओहो। कि स्वभाव में सॉफ्ट है लेकिन काम करने में इंटेंसिटी है। रोहन, मैं आपको एक ऑफर दूंगी, तो मैं आपको 2 ऑफर्स दूंगी। 50 लाख for 1% equity. So I will value you at half, which is 50 crores, and 50 lakh debt at 9% for 3 years. Second offer मैं आपको दूंगी 1 crore for 1.5% equity. And मैं आपके sales पे 1% royalty लूंगी till I recover my 1 crore. थैंक यू। रोहन यार, आपकी मार्केट आई लव। यहाँ पे कम्युनिटी का प्ले बहुत होना चाहिए। Yes, राइट, definitely. लोग एक दूसरे से बात करते हैं, Definitely, ग्रुप्स that's बनाते the- हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। आपकी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी फॉलोइंग है आज की तारीख? इंस्टाग्राम पे अराउंड 8000 फॉलोअर ही है। वो 6-7 साल में कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, और मतलब क्योंकि वी YouTube डोंट पर स्पेंड ऑन मेटा एट नहीं, ऑल। स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जिस तरह के पैशनेट लोग ये कम्युनिटी में होते हैं ना, अगर आपका कंटेंट ब्रेक थ्रू होता है, वो अपने आप आ जाते हैं। कम्युनिटी ना बना पाए या एक कम्युनिटी लव नहीं क्रिएट कर पाए, that is a huge red flag for me. In a category like that, you should have had like 1 million followers on Instagram, or at least 100,000. मुझे ये भी लगा कि कोई major differentiator आपके product में दिखे नहीं। And you know, I don't think कि आप slow rocket हो, मुझे थोड़े फुसकी rocket लग रहे हो। Sorry to say, but for that reason I'm out. ओके। Amazon में कितनी रेटिंग है आपकी? 4+ है सब में। Across products. अक्रॉस प्रोडक्ट्स एवरेज लेंगे तो 4+ आएगी। कुछ प्रोडक्ट्स में अपैरल वगैरह में कम हो सकती है, साइज वाइज के इश्यूज आ रहे थे बीच में। ज़्यादा ही honest है भाई। Which is wonderful. मुझे लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा आपके एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हमारे कई रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, हम दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं किसी तरीके से। तो मेरा आपके लिए ऑफर है, मेरा ऑफर है इक्विटी चेक 60 लाख रुपए का 1% के, तो 60 करोड़ हुआ। उसके साथ में 40 लाख का हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे 9% सिमिलर इंटरेस्ट कॉस्ट पे, और आपका लोन का टेनर होगा 5 साल। ओके। अगर आज आपको पैसे मिलते हैं शार्क से, आप सडनली लॉस करने शुरू कर देंगे ग्रोथ के लिए, या फिर आप ऐसे ही चलाते रहना चाहेंगे कि 30% 40% ग्रो होता रहे और प्रॉफिट बनता रहे? प्रॉफिटेबली ही चलाना है। मैं लॉस, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता वो चीज़। मुझे एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव लगे आप। मुझे बिल्कुल आपके जैसे फाउंडर पसंद है, जो एक हम्बल है, ऑथेंटिक है, और भाई इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई यही है, मैं ऐसा ही हूँ। आपको पसंद है तो ठीक है, वरना यू नो टाटा बाय बाय। आई रियली लव इट। कि अगर 100 करोड़ की कंपनी बनती है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबली बनती है, उसका नाम है इंडिका, तो आपको पता है। सो मुझे लगता है कि आप में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इंडिकॉन बनने का। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, पर मैं ना ये 1% 2% वाली गेम नहीं खेलता, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ द टाइम। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि आपको पैसे और लगेंगे। अभी आप हर जगह से आपको पुल हो रहा होगा आपकी बैंडविड्थ पे। थोड़ी टीम बनाओ, अच्छे से बनाओ, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, इंटरनेशनल लेके जाते हैं इसे। मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करूँ।
और 40 करोड़ की वैल्यूएशन, सो दैट वुड बी 7.5%. बिल्कुल क्लीन डील. आई डू ओनली क्लीन डील्स, नो डेट. मुझे लगता है आपको इक्विटी की जरूरत है, डेट की जरूरत नहीं है अभी, और ये रॉयल्टी डील्स में करता है. थैंक यू फॉर योर ऑफर. रोहन सॉलिड एंटरप्रेन्योर है यार, तू मजा आया तेरे से मिलके, बट मेरे को तेरी वैल्यूएशन नहीं समझ आई अभी. तो जस्ट मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही तेरी डील में, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई बी आउट. चलो यार, ग्रेट. अमन और मैं आउट है. हाँ जी. बाकी 3 शार्क से आपको 4 ऑफर है. क्या करना है भाई? So basically, you're giving a 50 CR valuation, you're giving a 60 CR valuation, and you're giving a 40 CR valuation. You got it. I'll take a minute. अच्छा, प्लीज. बहुत खराब है, सॉलिड सोचता है बोलने से पहले. क्या लगता है अनुपम भाई, तीनों में से क्या लेगा? आई थिंक he'll maximize valuation. यू थिंक सो? एनालिस्ट है इसीलिए. हाँ? नहीं, मुझे लगता है कि वो साइज ऑफ कैपिटल को भी एक्टिवली कंसिडर करेगा, तो मुझे लगता है काउंटर करेगा. वैल्यूएशन यार वो तो इसके पास ऑलरेडी कैपिटल है जो यूज ही नहीं कर रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट वे. तो वो रिस्की कैपिटल है ना, वो रिस्की है. ओडी वाला कैपिटल थोड़ा रिस्की है. स्वागत है. कुणाल, आप अपनी वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा और देख लीजिए. आई डोंट माइंड यू व्हाट इज पुटिंग योर इन मोर काउंटर? मनी. यू हैव अ काउंटर. अब काउंटर बताइए, क्या ऑफर? मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज आपका कम हो जाए. कितना चाहिए आपको, बताइए. 4%. तो क्या वैल्यूएशन हुई? 3 crore for 4% is 75 crores. तो ये काउंटर सिर्फ कुणाल के लिए है कि सबके लिए? Same counter is for Ritesh, 75 lakh 1%. और नमिता जी? नमिता के लिए भी सेम ही ऑफर है जो रितेश के लिए है. अच्छा. ठीक है, तो आपका काउंटर पे क्या रिस्पॉन्स है? मेरा ऑफर क्या? 40 करोड़ वैल्यूएशन. Whoa, doesn't budge. रितेश, आप कुछ चेंज करना चाहोगे? मेरा आपके लिए चलिए फाइनल ऑफर है. तो आई विल पुट 75 lakhs equity, no problems. पर इंस्टेड ऑफ वैल्यूएशन बीइंग 75 करोड़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका वैल्यूएशन आप 65 करोड़ रखें, समवेयर मिडवे. 25 lakhs का हम लोग डेट रखेंगे 5 साल के लिए 9% पे, यानी आपके पास लॉन्ग टर्म है. उसे अगर एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड कर देंगे. मतलब आपका डाइल्यूशन होगा 1.15%. I match his offer. नमिता इज मैचिंग I द match ऑफर. Ritesh's offer. क्या करना है आपको? I think the valuation is too less, Kunal. Sorry, so I can't take your offer. And between you guys, I think Ritesh has a जो industry match है. I think वो काफी helpful रहेगा मेरे लिए. So Ritesh, deal पक्की. All right, congrats. Good. Well done, Rohan. ले जा भाई इसको ट्रैक पे अभी. Thank you guys. Okay. See ya.